दोस्तों, इस वीडियो में मोमिन सर ने बताया है कि सीमा हैदर को बेकार में नागरिकता नाम पर उसको ठगा जा रहा है और इसी संबंध में ये वीडियो है। पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आप जो ये गर्मी की मौसम है वो सही तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनी जगह। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सबसे बड़ी पर्दे की बात, जो कि झूठ फैलाया गया चारों तरफ सीमा हैदर के बारे में, उसके बारे में अपडेट दे देता हूं कि बार बार बड़ी मीडिया के अंदर और जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर सीमा हैदर, उसके सहयोगियों ने, उसके भैया ने और उसके सहयोगियों ने जो झूठ फैलाया कि सीमा हैदर को भारत की असाइलम मिल गई है या उसको किसी प्रकार की शरण मिल गई है, उसके बच्चों को शरण मिल गई है, एफआईआर रद्द हो गई है, जो झूठ फैलाया गया उसका पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, हमने राष्ट्रपति भवन को, जो हमारे माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको हमने लिखा था कि क्या असाइलम किसी प्रकार का सीमा हैदर को दिया गया है या कोई नागरिकता दी गई है या भारत सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है, तो कृपया उसके बारे में हमें अपडेट करें, हमें बताएं और जो उसने आवेदन अगर ऐसा किया है उसकी कॉपी भी हमें दें। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट की कॉपी दें। तो माननीय राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से हमें जवाब आ गया है इस संबंध में और वो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ कोई भी इसको किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन जो असाइलम से संबंधित है या जो नागरिकता से संबंधित है, कोई एप्लीकेशन जो है वो ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जिससे उस पे कोई किसी प्रकार का असाइलम का या शरण का कोई विचार किया जा सके। माननीय राष्ट्रपति के ऑफिस से साफ तौर से ये आपको दिखा दें कि साफ तौर से ये जो है वो क्लियर हो गया है कि कोई भी किसी प्रकार का कोई असाइलम या किसी प्रकार की ये चिट्ठी आई है, आप देख सकते हैं मेरे नाम पे आई है ये, और इसके अंदर क्लियर तौर से ये लिखा गया है कि भाई किसी प्रकार का कोई भी असाइलम यहाँ पर नहीं दिया गया है इसको। और ये आप देखेंगे, ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये जो ना चिट्ठी है, इसके अंदर साफ तौर से बताया गया है कि सीमा हैदर को भारत की किसी प्रकार की कोई जो असाइलम से संबंधित या नागरिकता कोई आवेदन राष्ट्रपति भवन को प्राप्त नहीं हुआ है। जब आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ तो इसको ना किसी प्रकार की असाइलम मिली है, ना किसी प्रकार की शरण मिली है। बस मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर झूठ फैलाया गया और झूठ को परोसा गया। रात दिन उस पर लिपापोती की गई, लोगों की नजरों में, लोगों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया, सरकार को गुमराह करने का काम किया गया और लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। और खुद सीमा हैदर को भी इसके भैया और इसके सहयोगी लोगों ने गुमराह किया। सीमा हैदर, ये राष्ट्रपति, तू खुद भी देखती है, मुझे पता है तू देखती है, राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है, जवाब आया है, तुझे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला है भारत का, कोई तुझे नागरिकता नहीं मिला है, ये तेरा मूर्ख बना रहे हैं, तुझे अब भी वक्त है। ये लास्ट बार तेरे को एडवाइस है कि तू इनके चुंगल से निकल के और अपने बच्चों को बचा ले, खुद भी बच जा, तू इनके चंगुल से अब भी बच जा, वरना तो ये गाड़ियां वाड़ियां ये सब चीजें जो है ये तो छोटी चीजें हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो तेरे लिए बड़ी परेशानियों का समय है कानूनी रूप से, और तेरे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली है। ये गाड़ियां भी जेल में, ये जब इंसान जेल में जाता है गाड़ियां भी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इज्जत इंसान की सबसे बड़ी समाज के अंदर, खुद के रिस्पेक्ट के अंदर आदमी की इज्जत होती है। जो बड़ा सिकंदर बादशाह हुआ है जिसने सारी दुनिया के अंदर जो है वो बादशाह की है, वो भी जब गया उसने दोनों हाथ बाहर
निकलवा दिए। ये मैसेज था पूरी दुनिया को, वो इसलिए निकलवाए थे कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। ये गाड़ी, धन, दौलत जिसकी चाह में तू यहाँ आई है ना, अभी तुझे साल, 2 साल, 3 साल शायद तुझे महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तू ज्यादा समय यहाँ रुकेगी और ये ट्रायल चलेगा, जेल में भी रहना पड़ेगा, तो तुझे पता लग जाएगा कि हाँ वाकई तूने कितनी बड़ी गलती की है। आज दुनिया की चमक दमक के सामने तुझे पता नहीं लग रहा है। ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से आ गया है, गृह मंत्रालय से आ गया है, नोएडा पुलिस से आ गया कि तुझे कोई असाइलम नहीं मिला, कोई तुझे शरण नहीं मिली, कोई तुझे नागरिकता नहीं मिली। ये सब तेरा बेवकूफ बनाया है। तेरा नहीं, पूरी दुनिया का लोगों का बेवकूफ बनाया गया, दुनिया को धोखा दिया गया, दुनिया को गुमराह किया गया। किसी प्रकार का कोई असाइलम, कोई नागरिकता सीमा हैदर को नहीं मिली है। इसके ऊपर बाकायदा FIR है, उसकी जांच चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन में 2 धाराएं इस पे और जुड़ गई हैं। उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय से जो ये कहते थे जी हमने राष्ट्रपति महोदय के यहाँ याचिका लगाई है, तो वहां से याचिका के संबंध में भी हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त हो गई है। किसी प्रकार की कोई ऐसी याचिका माननीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुई है जिससे इसको असाइलम का ऑर्डर किया हो या नागरिकता का ऑर्डर किया हो। कोई असाइलम इसको नहीं, कोई इसको किसी प्रकार की नागरिकता इसको नहीं। गृह मंत्रालय से भी लिखित में आ गया है, देश के राष्ट्रपति से भी लिखित में आ गया है, नोएडा पुलिस से भी आ गया है। तो इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जो झूठ फैलाया गया सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का पागल बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये किया गया है। ये लोगों का मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने किया है, बट ये अपने आप का ही मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप का ही पागल बना रहे हैं, अपने आप को ये धोखे में रख रहे हैं। ये भारत की जनता को, दुनिया की जनता को धोखे में नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये अपने आप को ही धोखे में रख रहे हैं और झूठ को फैला रहे हैं। तो ये झूठ का बिल्कुल भी क्लियर हमने कर दिया है। माननीय गृह मंत्रालय से आदेश की जो कॉपी है वो हमारे पास है, जो उनका रिप्लाई है। कोई इसको नागरिकता नहीं है, कोई किसी प्रकार का असाइलम नहीं है। और जो देश को चलाता है होम मिनिस्ट्री, वो सबसे बड़ी पावरफुल डिपार्टमेंट है, सारे सब चीजों को वो करता है। और उसके अलावा माननीय राष्ट्रपति साहब से आ गया है और नोएडा पुलिस से जवाब आ गया है, ऑनरेबल कोर्ट से जवाब आ गया है। इस पे FIR यूं की यूं स्टैंड कर रही है, जिसकी जांच चल रही है, जिसमें 2 धाराएं बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ये जांच करके, हमने लिखा गया है, जल्दी ये जांच जो है वो कंप्लीट करके इसकी वो कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल होगी। तो ये सारा झूठ का पर्दा आपके सामने फांस हो गया। तो जितनी हमने मेहनत करनी थी दोस्तों हमने करी है, एक एक चीज को दुनिया के सामने लेके आए हैं। यहाँ तक कि इसकी जो फर्जी मैरिज का जो ये बताती है नेपाल तक जाकर के, वो भी हमने क्लियर करा है। माननीय राष्ट्रपति साहब के यहाँ से आप देखेंगे, ये आप कोई भी देख सकता है उसके अंदर कि ये उसका जो है, ये माननीय राष्ट्रपति साहब से मेरे को इसमें बाकायदा इसका जवाब भी आया है। गृह मंत्रालय से भी हमने क्लियर कर लिया है, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से, और राष्ट्रपति भवन से भी हमने ये क्लियर कर लिया है लिखित में, और नोएडा पुलिस से भी कि इसे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला, कोई नागरिकता नहीं मिली। ये बड़ी आपके लिए, सबके लिए अपडेट है। और किसी प्रकार ये सबको धोखे में रख रही है, सबका मूर्ख बना रही है, सबको पागल बना रही है। और जो इसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो भी इसको खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, वो इसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये उनको बेवकूफ बना रही है। और ये दोनों मिलकर के पूरे भारत की जनता को बेवकूफ समझने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं। और जो झूठ फैला गया, इतने बेशर्म लोग हैं कि इस झूठ इनका सामने आ गया सब कुछ, उसके बावजूद भी पूरी बेशर्मी के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट को भी नकार देंगे, सबको नकार देंगे। लेकिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये हम सारे माननीय न्यायालय में दिखाएंगे सबूत के तौर पे। माननीय न्यायालय को ये सब डॉक्यूमेंट सौंपेंगे कि ये देखिए किस प्रकार ये झूठ फैला रहे हैं और किस प्रकार ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने सारी चीजें आ गई हैं, और सारा जो माननीय राष्ट्रपति का एक ऑफिस बचा हुआ था वहां से भी हमने कंफर्म कर लिया है कि किसी प्रकार की कोई असाइलम या किसी प्रकार की कोई नागरिकता इसको नहीं मिली है।